किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली पोस्ट जो कि ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन के बारे में थी और कर्क लगन के बारे में हमने उसमें जानकारी दी थी। बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स हम पे आए कि गुरुजी एक एक कुंडली का आप बताएं। तो देखिए, कोशिश रहेगी कि मैं ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन आपको प्रत्येक कुंडली में बताऊं, लेकिन आज बेसिकली जो हमने कुंडली ली है वो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तुला लगन को मैंने चुना है। और तुला लगन बेसिकली जो है वो काल पुरुष की काल स्त्री का लगन है। जी हाँ दोस्तों, 7 नंबर की कुंडली स्त्री कुंडली से देखी जाएगी और मेष लगन जैसा आप जानते हैं काल पुरुष का लगन होता है। तो आज मैंने इसको इसलिए चुना है कि अधिकतर इसके हमें जो है काफी अच्छे परिणाम देखने में मिलते हैं। और कुछ उदाहरण हमारे पास जो आए हैं, किसी ने हमसे पूछा जी महात्मा गांधी जी की पत्रिका के बारे में बताइए, किसी ने कहा हिटलर की पत्रिका बताइए। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम तुला लगन की पत्रिका लें और उसमें आपको ये बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार से तुला लगन या तुला राशि के लोगों को हम देख सकते हैं। तो आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास कुछ अन्य नाम भी आए हैं, जिसमें के.एन. राव जी जो कि हमारे ज्योतिषीय गुरु रहे हैं वो हैं, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक बहुत अच्छी कलाकारा रही हैं, हिटलर जो इसमें रहे हैं, और महात्मा गांधी तो आप जानते ही हैं। इन सबको हमने देखा तो वो तुला लगन के आते हैं। और इसमें एक और नाम उद्योगपति के बिरला जी का भी आता है। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि हम एक सिर्फ लगन से किस प्रकार से देखकर ये बता सकते हैं कि जातक विशेष किस प्रकार का होगा या उसकी क्या सोच होगी। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने ये है तुला लगन की कुंडली, यानी कि 7 नंबर की कुंडली। और 7 नंबर बेसिकली बाजार का लगन है, यानी ये लोग चाहते हैं कि ये लोग इंटरेक्शन लोगों से ज्यादा रखें या ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें और ज्यादा से ज्यादा लोग इनको सराहें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये बाजार का लगन है। अब बाजार तुला वो बैलेंस यानी जीवन में बैलेंस बनाकर चलने वाला लगन है। और क्योंकि ये काल पुरुष की ऐसी जगह का लगन बनता है जो कि प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी हर चीज को करके दिखा सकते हैं लोगों को, तो अधिकतर कलाकार लोग इस लगन वाले होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो ये वो जो लगन है, ऐसा व्यक्ति जब भी बाहर निकलेगा वो चाहेगा कि लोग उसको देखें, सराहें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। और ऐसा व्यक्ति जीवन के सभी भोगों को लेना चाहेगा, क्योंकि वो तुला लगन शुक्र का लगन लेकर आया। और शुक्र की एक क्लियरिटी है कि उसको जीवन में हर चीज आनंद प्राप्त करना है, हर चीज का भोग का मजा लेना है। और जैसे मैंने बताया तुला राशि जो है वो शुक्र की राशि है। अब शुरुआत करता हूं कि हम कुंडली को किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं और हम कैसे देखेंगे कि व्यक्ति विशेष कहां से कैसे कैसे जीवन लेके चलेगा। तो मैं आपको 1 नंबर की कुंडली से पिछली बार भी मैंने बताया था, इस बार भी मैं 1 से चलूंगा और आगे तक आपको लेके जाऊंगा। तो 1 नंबर जैसा आप देख रहे हैं, जीवन में कुछ भी नया करने का बनता है और वो इनके 7वें भाव में पड़ता है। तो 7वां भाव बेसिकली जैसा आप जानते हैं विवाह का है और व्यापार का है। तो ये जातक यानी तुला लगन के जातक व्यापार और विवाह में कुछ नया कर सकते हैं या करते हैं। आदरणीय महात्मा गांधी जी की पत्रिका अगर आप देखें, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था या उन्होंने विवाह कर लिया था, और उसके बाद भी उनका क्या असर रहा वैवाहिक जीवन का और उनके दाम्पत्य सुख के बारे में वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप सब जानते ही हैं। एक और उदाहरण हमारे पास आता है श्री के.एन. राव जी का। तो उन्होंने विवाह नहीं किया, उनकी पत्रिका में ये एक अलग बात है जो कि विवाह को लेकर है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हिटलर के बारे में आप सब जानते हैं कि हिटलर की पत्रिका में भी आप देखो कि उन्होंने जीवन भर सिर्फ एक ही जो प्रेमिका थी उन्हीं के साथ उन्होंने प्रेम संबंध रखे और उसके बावजूद उन्होंने दोनों ने एक ही साथ एक ही दिन आत्महत्या कर ली थी। उनका विवाह भी एक दिन पहले ही हुआ था। तो ये बातें आपको बताते हैं कि विवाह या व्यापार से संबंधित या पार्टनरशिप से संबंधित कुछ नया तुला लगन वाले करने की सोचते हैं या करते हैं। और बहुधा अनुभव में हमने पाया कि इन दिनों अगर हम देख रहे हैं तो वो इंटरकास्ट लव मैरिज कर रहे हैं ऐसे जातक। प्रेम विवाह तो ऑफकोर्स एक रीजन बनता ही बनता है। तो एक शुरुआत जो होगी यहां से कुछ नई होगी, यानी कुछ नया व्यापार करना चाहेंगे या कुछ नई तरह की शादी करना चाहेंगे या एक नए प्रकार की शादी करना चाहेंगे या शादी में कुछ नई बात देखना चाहेंगे। इस तरह की बातें इनकी कुंडली में नजर आती है। बात करते हैं इनके 8वें घर की। 8वां घर जैसा कि आप सब जानते हैं गुप्त सुखों का है और पत्नी का पैसा का स्थान भी है और पैटर्नल संपत्ति का भी है। तो यहाँ वृषभ राशि जो कि शुक्र की ही एक और राशि आ जाती है। तो ऐसे जातक इस विषय में यानी अपने कुटुंब, परिवार, खान पान के बारे में, पैसे तिजोरी के बारे में राज बनाकर चलेंगे, आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कितना पैसा है तो वो कहेंगे कि बस गुजारा लायक ठीक ठाक है, लेकिन पूरी एक्यूरेट अमाउंट नहीं बताएंगे, क्योंकि 8वां घर गुप्तता का होता है जैसे मैंने बताया। और ये दूसरे भाव की राशि है काल पुरुष की। दूसरा भाव है खाने पीने का, धन दौलत का, कुटुंब परिवार का। तो ये उनके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं देते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके ठीक सामने जाएं तो दूसरा भाव फिर अगेन धन का हो जाता है। तो तुला राशि वाले अपने धन के बारे में बताना पसंद नहीं करते हैं, या धन जो है उन्होंने कहां रखा है, कैसे रखा है, कहां जमा किया, ये सब बातें वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2nd हाउस में भी देखें तो वृश्चिक राशि पड़ती है जो कि फिर से सिक्रेटिव राशि है। तो पैसे को लेकर ये लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं और बताना पसंद नहीं करते हैं। अब तीसरी राशि पे आ जाता हूं, जो कि इन दिस केस अगर हम देखें इनके लिए ये भाग्य की राशि बनेगी। अब भाग्य में मिथुन राशि है, यानी दो तरह के लोग यानी मेल और फीमेल दोनों इनके भाग्य को बढ़ाते हैं।
पड़ोस में ही यानी अपने जन्म स्थान से ज्यादा दूर ना भी जाए तो इनका भाग्य उदय अच्छा हो जाता है। यहाँ इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे ये तीनों के तीनों जो है वायु तत्व की राशि हैं, यानी ये लोग चलायमान रहना पसंद करते हैं, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस लाइफ में लाते रहते हैं। और मिथुन राशि जैसा कि मिथुन सबसे बनी है तो भाग्य में इनको इस तरह की हरकतें रहती हैं कि ये कुछ इजी गोइंग नेचर के हो जाते हैं। और धर्म कर्म से संबंधित बातों में भी ये मौका लगा तो पूजा कर लेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, बिकॉज मिथुन राशि जो है डुअल पर्सनैलिटी को दर्शाती है और अधिकतर इजी गोइंग नेचर के लोग होते हैं। यही बात इनके पेरेंट्स में भी लागू हो जाती है। अब आते हैं कैरियर पे, तो कैरियर में बैठ गए हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा मैंने जैसा पूर्व में बताया कि राशियां क्या कर रही हैं, बेसिकली आपको एटमॉस्फेयर दे रही है कि आप वहां काम करेंगे। कर्क राशि जल की राशि है और अच्छे जल की राशि मानी गई, तो कर्क राशि यानी जब समुद्र के आसपास या पानी के आसपास ये लोग काम करते हैं तो इनको ज्यादा तरक्की होती हुई देखी गई है। और क्योंकि कर्क राशि की बात करें तो चंद्रमा जो है चलायमान है, तो ये कोई टिककर काम करना पसंद नहीं करते। और जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये जो राशि है ये चाहती कि इसको सराहें, इसको लोग प्रशंसा करें, इसको देखें, इसकी तारीफें करें, और ये जब भी बाहर निकले लोग इस पर अट्रैक्ट रहे, क्योंकि बाजार की राशि है, बाजार में आप जब जाते हैं तो आप चाहते हैं कि सब लोग हमें देखें। तो उस तरह की टेंडेंसीज में ये काम कर रहे हैं और काम में चलायमान गति है, यानी तेजी से काम करना पसंद करते हैं। टिक कर काम करने में इनका विश्वास नहीं होता, यात्राएं खूब करना चाहते हैं। और जल तत्व होने के कारण अगर पानी के आसपास ही अपना कुछ एटमॉस्फेयर बना के चलते हैं, काम करते हैं तो बहुत फायदा होता है। और उपाय के तौर पे मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर महानगर में रहते हुए ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप अपने जहाँ टेबल में आप जहाँ काम करते हैं या जो आपका कमरा है वहां पर आप कुछ भी पानी से समृद्ध चीजें रख लीजिए, खासतौर से गंगा जल चांदी के बर्तन में रखें तो आपका काम तेजी से बढ़ने लग जाता है। बात करेंगे लाभ स्थान की, लाभ स्थान में जो बनता है इनका। और यहाँ एक बात और बता दूं कि ये कर्क राशि इमोशनल राशि है, यानी तुला लगन के लोग या तुला राशि के लोग इमोशनली काम करना पसंद करते हैं, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, भावुकता से जुड़कर काम करेंगे, पैसे के लिए भी काम नहीं करेंगे। इनको क्या चाहिए कि हमें एक भावुक अटैचमेंट है उस व्यक्ति से जिसके हम काम कर रहे हैं, या जिसके जो हमारा बॉस है उससे हमें एक आत्मिक लगाव है, उसकी वजह से हम काम कर रहे हैं। अदरवाइज नौकरी इज नॉट ए कंसिडर कि भाई हमें पैसा दे रहे हो ज्यादा तो हम काम नहीं करेंगे। भावनाओं में बहकर काम करते हैं, इसी वजह से इनको काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, जल्दी से तरक्की भी नहीं होती। बात करेंगे इनके पांचवें इनके हिसाब से अगर देखें तो पांचवी राशि और इनके 11वें भाव की, तो 11वां भाव सिंह राशि का, सिंह राशि लीडरशिप क्वालिटी बताती है। तो ये लोग पैसे के मामले में लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, यानी घर में जो पैसा आ रहा है उसका नियंत्रण ये लोग अपने हाथ में रखना पसंद करेंगे कि भाई मैं अपना पैसा खुद ही जमा करूंगा या मैं घर का पूरा हिसाब किताब खुद ही देखूंगा। तो बहुधा हमने ऐसा पाया है कि ये लोग घर का हिसाब किताब स्वयं रखते हैं, पत्नी तक पे विश्वास नहीं करते। और क्योंकि तुला राशि बैलेंस करने की राशि जैसे मैंने पूर्व बताया, तो ये अपने पैसे को या अपने लाभ को अपने ही एंगल से डील करना चाहते हैं। और सिंह राशि है तो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, यानी इनके बड़े भाई वगैरह से मार्गदर्शन लेते हैं तो इनको बड़ा लाभ होता है। अब 12वें घर की राशि अगर इस कुंडली की कहें तो वहां बनती है कन्या राशि। अब कन्या राशि जो जैसे कि आप जानते हैं डेलिकेट नेचर की राशि है, यानी खर्चे के मामले में बहुत डेलिसेसी रखते हैं, यानी हल्का फुल्का खर्चना पसंद करते हैं, ज्यादा बड़ा खर्चा करना पसंद नहीं करेंगे। और क्योंकि कन्या राशि बनिए की राशि है तो हर काम में ये पहला पैसा देख लेंगे कि भाई मुझे ये चीज इतने की मिल रही थी, फलानी दुकान में मुझे उतने की मिल रही थी। तो इस प्रकार की हम ये जो एक्टिविटीज देखते हैं, खासतौर से जब आप मॉल्स में जाएंगे तो इन लोगों को आप देखेंगे ये जो है बड़ा चुन चुन के हिसाब से जो उनका हिसाब है उसी हिसाब से खर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि भरकर कुछ भी ले आएंगे, क्योंकि खर्चे के मामले में थोड़े से कनिंग किस्म के लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि कन्या राशि ये जब बताती है। लगन के बारे में आपको बता चुका हूं कि तुला राशि कैसी है। दूसरे भाव का जैसे मैंने बताया कि वाणी में, खाने में और पैसे में सिक्रेसी रहेगी। क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं बताना पसंद नहीं करेंगे। कितना पैसा बचाते हैं, कहां बचा कर रखा है, एफडी करी है या प्रॉपर्टी ली है, नहीं बताना पसंद करते हैं। क्योंकि एक अन्य राशि जो इसी मालिक की जो बनती है वो सप्तम हाउस में बनती है, जो कि व्यापारी की राशि है या इनके पार्टनर की राशि है, तो ये उससे भी राज बताकर चलना पसंद करते हैं, यानी उसको भी बताना पसंद नहीं करते। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने नाम लिए थे आपके पास, जैसे कि महात्मा गांधी हैं, हिटलर है, KN राव जी हैं, और इसके अतिरिक्त MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, KK बिरला जी, इनके बारे में अगर आप गूगल में सर्च करें तो आपको मिलेगा कि इनका इस तरह का आंकलन रहा है कि इन्होंने अपनी पत्नी तक पे विश्वास ये लोग जल्दी से नहीं कर रहे थे, या विवाह में कुछ अजीब बात थी जैसे मैंने बताया। बात करते हैं इनके भाई बहनों की। भाई बहनों के घर में है धनु राशि, जो कि बड़ी राशि है, यानी इनके भाई बहन बड़े इनसे अवश्य होते हैं, या ये माना गया कि ये लोग इनके घर में इनसे बड़े लोग जरूर मिलेंगे आपको, जैसे कि बड़ा भाई होना। तो ये बातें कॉमनली देखी गई। और धनु राशि है तो हाईली लर्नड लोग होंगे, यानी कि इनके परिवार वाले लोग अच्छे लोग, पढ़े हुए होते हैं, खासतौर से भाई बहन अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यहां से एक बात और दिखाई देती है कि धर्म कर्म की जो राशि है वो तीसरे भाव में है। तो धर्म कर्म की राशि जब तीसरे भाव में और सबकॉन्शियस में है तो कहीं ना कहीं धार्मिक विचार होते हैं, लेकिन क्योंकि ये शुक्र की राशि है तो शुक्र जैसा मैंने कहा भोग विलास ऐश्वर्य का कारक है। ये ऐसा शुक्र है जो दुनियादारी को आपको सिखाता है, धर्म कर्म को आपको बचाता है कि आप ज्यादा धर्म कर्म ना करें, अपना काम से काम रखें। और इसके लिए एक और मैं तथ्य देना चाहूंगा कि आदरणीय अमिताभ बच्चन जी की पत्रिका देखिए तो उनका तुला लगन नहीं है लेकिन तुला राशि है, और आप देखिए उनकी तुला राशि यहाँ पड़ती है, तो उनके अपने देखिए कि सब उनको सराहें, सब उनको देखें, सब उनकी तारीफें करें, एक्टिंग करें, लोगों को दिखाएं कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूं या मैं बहुत अच्छा काबिलियत इंसान हूं। इस तरह की बातें इन लोगों में देखने में टूट टूट कर आती है।
बात करते हैं घर पे। अब घर की बात करें तो घर में बैठ गई है मकर राशि, जो कि अगेन बड़ी राशि है, जो कि हमारी जंगा प्रदेश से संबंधित होती है। तो घर इनके बड़े होंगे, यानी ये बड़ा घर लेना पसंद करेंगे। और क्योंकि मकर राशि तो कार्य क्षेत्र में, यानी कार्य क्षेत्र के आसपास ही अपना काम करना पसंद करेंगे, ज्यादा दूर जाकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। बहुधा ये लोग घर से ही काम करना पसंद करते हैं। घर इनके बड़े अच्छे और बड़े होते हैं, क्योंकि यही घर वाहन से भी देखा जाता है। और इसके मालिक शनि बनते हैं, जो कि इस कुंडली में अगर देखें तो लगन में उच्च के बन जाते हैं और 2 भाव के यानी कारक रूप में काम करते हैं। तो अच्छा मकान, अच्छी गाड़ियां, अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह इनके पास देखने में आई है। अब बात करेंगे संतान भाव की। तो संतान भाव में फिर से अगर हम देखें तो कुंभ राशि है, जो शनि की राशि है। तो संतान को लेकर थोड़े से पॉजिटिव होते हैं और ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते कि संतान क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये बताना पसंद नहीं करते, बिकॉज ये फिर सीक्रेटिव राशि है। प्रोवाइडेड कि शनि की दशा क्या है या शनि कहाँ बैठे हैं वो भी बात करेगा। लेकिन क्योंकि कुंभ राशि जब यहाँ आ जाती है तो बेसिकली ये लोग अपने बच्चों को लेकर राज लेकर चल रहे हैं। बहुत हमने ऐसी कुंडली में पाया कि इन लोगों के नाजायज बच्चे भी देखने में अनुभव में हमें मिले हैं, लेकिन खैर वो एक अलग कंसर्न हो जाएगा। लेकिन ये गुप्त बातें या बच्चों से संबंधित बातें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी जो बुद्धि है, प्रेजेंटेबल बुद्धि, जो मनोरंजन की कारक बुद्धि है, वो दिखाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्योंकि कुंभ राशि जो है वो शनि की राशि है, तो इनको पुरानी चीजें बड़ी पसंद होती हैं, यानी कि पुरानी पिक्चरें देखना या पुराने गाने सुनना इन लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं कि शनि एक और 2 भाव लगातारों का मालिक बनता है और इस लगन में उच्च का बनता है। तो शनि इस कुंडली में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। ऐसे लोगों को लेट यानी कि उम्र के सेकंड पड़ाव में ज्यादा राइज मिलती है। आप इन सबके नाम देखेंगे, महात्मा गांधी जी, के.एन. राव जी और हिटलर को और या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को, तो आप देखेंगे उम्र के सेकंड पड़ाव में लोगों को ज्यादा सक्सेस मिली है। जैसा मैंने बताया कि इनके तीनों राशियां जो होंगी वायु तत्व की राशियां हैं, तो जीवन हमेशा चलायमान रहेगा। ये लोग टिक कर काम करना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए संभवतः कलाकार होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में तो मैंने आपको पूरा कुछ बता ही दिया है। और कर्म भाव में जल राशि होने के कारण अगर जल के आसपास काम करेंगे तो फायदा होता है। अब बात करते हैं इनके रोग ऋण और शत्रुओं के बारे में। तो रोग ऋण और शत्रु इनके गुरु का राशि बनती है, जो कि गुरु की जल राशि है। अब गुरु की बात करें तो गुरु हाईली लर्नर्ड लोगों को आपसे मिलाता है, यानी कि आपके जो दुश्मन होंगे वो बहुत पढ़े लिखे होंगे। और 12वीं राशि गुप्त शत्रुओं की है, तो आपके गुप्त शत्रु बहुत होंगे। जैसा मैंने बताया कि आपको जो चार्म है ग्लैमर का, कि लोग आपको सराहे होंगे, तो पीठ पीछे बुराइयां होंगी, पीठ पीछे लोग कानाफूसी करते रहते हैं इन लोगों के बारे में। और इनका एक और राशि जो 3रे भाव में पड़ती है, तो भाई बहन का मालिक ग्रह शत्रुता में आ जाता है। तो ऐसे हम मानते हैं कि भाई बहनों से या अपने से बड़े लोगों से या अपने परिवार में जो बड़े लोग हैं, सहोदर जो है बड़े हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलस की भावना ये लोग रखते हैं, बिकॉज ये लोग औरों से अलग हैं। परिवार में आप देखिए कि अगर इनके परिवार में आप देखेंगे तो तुला लगन वाला अलग है, यानी वो कलाकार है या कुछ अलग कर रहा है, तो वो अपने से उनको ईर्ष्या की भावना रखता है, कि उनको लगता है कि भाई ये लोग मेरे से थोड़े से माइनस है, मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है कि मैं इनसे पहले आ गया हूं। तो ये 4 कुंडलियों को आप अध्ययन करके देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ आएंगी। प्रोवाइडेड कि अगर आपके ग्रह यहां से यहां, जैसे कि मंगल लगन में आ जाता है, जो कि आदरणीय राव साहब और आपके गांधी जी की पत्रिका में है, तो आप देख सकते हैं कि जीवन साथी या विपरीत लिंगी स्वयं चलकर आपके पास आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों पे ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने में आता है। गांधी जी का चंद्रमा यहीं पे है और वो राहु के साथ है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा जब राहु के साथ है तो टिक कर काम करना मुश्किल है और हमेशा चलायमान रहेंगे। समुद्र के आसपास ज्यादा देखे जाएंगे, या हम ये मानते हैं कि पानी के आसपास इनका ज्यादा हिसाब किताब बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब जब उन्होंने उससे रिलेटेड काम किया उनको काफी अच्छी प्रसिद्धि मिली। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चंद्रमा का यहाँ होना कर्क राशि में थोड़ा सा जो है माता से संबंधित दुख देता है, लेकिन मैंने तुला लगन में अधिकतर ऐसा नहीं देखा। एक और एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि महानायक अमिताभ बच्चन है, उनकी माता काफी एजेड रही हैं, काफी उनका सुख मिला रहा। तो ये बात सब पे लागू नहीं होगी, प्रोवाइडेड गांधी जी पे होती है, लेकिन उनका चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित था, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चंद्रमा ने राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगाया, तो माँ का सुख थोड़ा सा उनको कम मिला था। ऐसी अगर हम बात करें श्री के.एन. राव जी की, तो के.एन. राव जी का तो चंद्रमा लगन में ही आ जाता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि उनको माँ का सुख ठीक ठाक रहा और उनकी माँ स्वयं एक अच्छी ज्योतिषी थी, जिन्होंने उनको ज्योतिष के रास्ते पे आगे बढ़ाया था। तो ये आपको सिर्फ तुला लगन का एक आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया है कि आप सिर्फ इस अंदाजे से, सिर्फ ये देखकर कि इसका तुला लगन है, इसके साथ ये बातें होंगी, आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोवाइडेड कि ग्रह जब आएंगे तो उनके लिए भी मैं अलग से सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रह कैसे काम करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि राशियां कैसे काम करती हैं। और आपके लिए खुशखबरी बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हमने जो है आपके लिए लाइव सेशन आरंभ शुरू करने का निश्चय किया है। हो सकता है प्रत्येक सोमवार को हम एक लाइव सेशन आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।